आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। अपना वजूद बुलाकर हर किरदार निभाती है, कैसे करे शुक्रिया उसका जो घर को घर बनाती है। आदाब नाजरीन, रूबरू के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और मैं हूं आपके साथ शाहीन महाजन। आपको अंदाज़ा हुआ होगा हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या है। जी हाँ, सही समझे हैं आप। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में ख़वातीन के हवाले से क्या बात हुई, आइए सबसे पहले डालते हैं उस पे नज़र और फिर आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। लड़कियों के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है और आजकल के दौर पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि लड़कियां आजकल सब फील्ड में आगे जा रही है और आगे रहना भी चाहिए और हर एक फील्ड में अपना पॉइंट रखना भी चाहिए। कुछ लड़कियां ऐसी हैं गाँव में पढ़ती है, दूर से निकलना पड़ता है, रास्ते ठीक नहीं होते हैं, सिचुएशन ऐसी नहीं है, लॉकडाउन रहता है, क्रैकडाउन्स होते हैं, एज़ पर टेररिज्म की बात है, तो लड़कियां कैसे निकलेंगी जबकि बाहर से फायरिंग, फिर गोली आ गई, फिर हो गया कि नहीं जी ये तो गलती थी, क्यों निकली थी बाहर। लेकिन उस मामले में लड़की की कौन मजबूरी समझेगा, पढ़ना तो है, क्योंकि एजुकेट खुद को करेंगे नहीं तो फिर तो पीछे ही रहेंगे। अगर इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इवन लड़कियों को लड़कों को बाहर के यहाँ हर किसी को इक्वल राइट मिलना चाहिए, और जो हम नहीं देख रहे हैं अभी तक ऐसा कुछ हुआ एक साल में भी। और जितना हक बाकियों को है उतना लड़कियों को भी है आगे बढ़ने का। तो हमने कहीं नहीं देखा कि कोई भी ऐसी पर्टिकुलर चीज़ हुई है जिसमें वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए कुछ हुआ है। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोलते हैं, सड़कों, बिजली, बट मैंने कहीं नहीं देखा कोई बोले कि हमने औरतों के लिए कुछ किया है, हमने बच्चों के लिए कुछ किया है। जबकि हमारे सोसाइटी में सबसे कमज़ोर जो तबका है उसको पहले देखना चाहिए, वो हमारी फीमेल्स है, वो हमारे बच्चे हैं जिनको सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलना चाहिए। किसी भी इंसान को आज की डेट में इस दुनिया में बाइख्तियार बनाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ हम दे सकते हैं वो है तालीम। तालीम के बराबर मुझे नहीं लगता है इस दुनिया में और कोई चीज़ हो सकती है जिससे एक इंसान बाइख्तियार बने। और अगर ख़वातीन हजरात की बात करें तो तालीम के साथ साथ जो हमारे माशरे में एक तो कानूनी लवाज़िमात जो है, हुकूक है, उसके साथ साथ इस्लाम, क्योंकि हम इस वक्त एक ऐसी मुक़द्दस जगह पे बैठे हुए हैं जो कश्मीरियत और कश्मीरी सूफियत की एक मिसाल है। इस मुक़द्दस जगह पे अगर हम इस्लाम की बात करेंगे, इस्लाम के हवाले से ख़वातीन के जो हुकूक है वो पहले से ही सेट है, उसमें मुझे नहीं लगता है आज के डेट में कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है। हाँ, वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे लम्हात आए जहाँ पे उन हुकूक को पामाल किया गया, लेकिन उसमें हम इस्लाम को दोष नहीं दे सकते हैं। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, परफेक्ट वे ऑफ लाइफ। उसमें किसी चीज़ को ऐड या डिलीट करने की क़यामत तक कोई ज़रूरत नहीं है। इस्लाम में जो हुकूक हमारी ख़वातीन को मिले हैं वो दुनिया में जितना भी सिस्टम बना हुआ है उससे बेहतरीन है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे घर में ही, हम अपनी सोसाइटी में अपने घर में देखें तो सबसे पहली बात यही होती है कि अगर लड़का और लड़की घर में है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस वहाँ पे बेटे को दी जाती है, बेटी को उतनी इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती है। लेकिन अगर हम, जैसे सर ने बोला, अगर हम अपने इस्लाम में देखें तो सबसे ज़्यादा हुकूक, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन जो हमारे मज़हब में दी गई है वो ख़वातीन को ही दी गई है। ये एक मुकम्मल मज़हब है जिसने औरत को सबसे ज़्यादा हुकूक दिए हैं और इनमें शायद कोई चेंज लाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम उस वे से औरत को देखें, वो सब हुकूक दे, तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखें तो इस्लाम ने ख़वातीन को पूरी आज़ादी दी है, लेकिन जो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए हमारी सोसाइटी का पूरा कोऑपरेशन होना चाहिए, ख़ासकर हमारे माँ बाप का। माँ बचपन से ही बेटी को सिखाती है कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है, क्योंकि बड़े होकर आपको दूसरे के घर जाना है, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है आप कोई टेक्निकल एजुकेशन हासिल करो, कोई बात नहीं है, आपका चल जाएगा। लेकिन बेटे पर वो पूरा फोकस करते हैं, पूरी तवज्जो देते हैं। तो मेरे ख्याल से
से अगर मतलब सोसाइटी अपने में एक डेवलपमेंट लाए तो ख़वातीन को वो पूरे इख्तियार मिल सकते हैं. औरत को हर ज़माने से ये समझा जा रहा है कि ये मर्द से बहुत कमतर है, लेकिन आजकल ये सब दावा कर रहे हैं कि औरतों का तो ये दौर आ गया है. क्योंकि हमारी यहाँ तो पहले हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा महबूबा मुफ्ती जी जो थी, लेकिन फिर भी जब घरों में देखा जाता है तो औरत का कोई भी मुकाम नहीं है. उसको तो उसी नज़र से देखा जा रहा है. पहले उसको समझा जा रहा था कि औरत पाँव की जूती है, लेकिन आजकल तो बहुत सारी उसमें बदलाव तो आया है. लेकिन फिर भी बहुत सारे मर्द हजरातों को अवेयर करना ज़रूरी है. इसके लिए अगर ऐसे प्रोग्राम्स होते गाँवों में, गलियों में, कोचों में होते कि मर्द हजरात अवेयर हो जाते, ये भी औरत जब घर से निकलती है तो उसको किसी और ही नज़र से देखा जाता है. पहले ये हमारी हुकूमत तो ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाते हैं तो बेटियों के साथ ही ज्यादती हो रही है. दिन में अगर देखा जाए 10-15 रेप केसेस तो आ ही जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते यही हमारी बेटी है, यही हमारी माँ है, यही हमारी बहन है, इसके साथ ज्यादती हो रही है. इसके लिए जब तक एक मर्द खुद तैयार ना हो, वो दिमागी डेवलप ना होगा कि मुझे ये बहन समझनी है, मुझे ये बेटी समझनी है, तब तक तो ना समाज में कोई चेंज आएगा और ना ही कोई बदलाव आएगा. ये तो अपने घर, अपनी सोसाइटी को हमने डेवलप करना है. इसको ये बिठाना है जहन में, औरत भी मर्द की तरह जीने वाली है. ये तो शाना बशाना चलती है आज की औरत मर्द से, लेकिन उसको ये मुकाम देना बहुत ज़रूरी है. If you want something said, ask a man. If you want something done, ask a woman. Well, women's empowerment is the process of empowering women. Empowerment can be defined in many ways, but when we talk about women empowerment, it is the process of allowing women to take decisions on their own. For this, the shame of divorce and abuse must be thrown out of window. Parents should teach their daughters it's okay to come home. अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता देखिए हूँ. इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा. तुम तो यूं ही घबरा जाती हो. अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना. पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना. और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है. मान गए माँ की नजर को. चलो अस्पताल चलते हैं. इसे निमोनिया हुआ है. सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया. अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं. ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं. सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही. नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी. Home divorce rather than in a coffin. And the third world countries like India are still lacking in women empowerment. Women are still not feeling safe in India. Here are many problems which we can cope up, and the individual and government must take strong initiatives to empower women. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका वजूद दुनिया में आया तो उन्होंने औरत को बाइख्तियार बनाने की बहुत सारी ऐसी तजवीज़ें की कि अभी तक वही सिलसिला वही दौर चल रहा है. हज़रत आशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब वहाँ से तबलीग हासिल कर रही तो वो पर्दे किसके पीछे सुन रही थी, तो वो अपने औरतों में वो तबलीग दे रही थी. तो वहीं से एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, हमें कहीं नहीं जाना है. आप सिर्फ अपना कुरान शरीफ खोलिए और उसमें देखिए, आपको ऐसी नॉलेज मिलेगी कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है. वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोज़े दरूं. मकालमात फलातून न लिख सकी लेकिन शरार, इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून. 1,24,000 पैगंबर देवता ये सभी इन्हीं से जन्मे हैं. क्यों मर्द लोग इन पर इस्तेसाल करेंगे? कैसे करने देंगे हम ऐसी कमज़ोर औरतें नहीं है. मैं इनसे भी भाई बहनों से बोलती हूँ कि कमज़ोर मत बनो मेरी बहनों, आप आगे चलो, आप में ताकत है. अगर चाहोगी कोई मर्द आपसे इस्तेसाल करेगा तो आप उसको अपनी पोंख में ही मार सकते हैं. हम उनकी माँ है, बहन है, उसकी गृहस्थी है, बीवी है, बच्चे हैं, हमारे से गृहस्थी है. जब मर्द थक हार कर आता है तो वो अपने घर आता है.
मगर एक चीज़ मैं सभी से ये बावर करना चाहती हूँ कि औरत किसी से कम नहीं है, और मर्द लोग खासकर जिसमें बाप उसका इस्तेमाल करता है, सबसे पहले बेटी को समझा जाता है कि इसकी शादी हो जाए तो ये घर चली जाएगी, बस वहीं तक उसका वजूद नहीं होता है। बेटी 2 घरों का ऐसा मुस्तकबिल होता है, बेटा एक घर का होता है। वो सारी समाज को संभाल सकती है, वो सारे गृहस्थी को संभालने वाली है, वो सजाने वाली है, वो सारे समाज को पढ़ाती है, वो एक फर्द को नहीं एक खानदान को पढ़ाती है। एक दिन नेपोलियन से बोला गया था कि हमें एक अच्छा कौम चाहिए, तो लोगों को पता था नेपोलियन पैसा मांगेगा, सोना मांगेगा, डॉलर मांगेगा। उसने कहा मुझे अच्छे माँ दे दो, तो लोग हैरान हो गए, कौम बनाना है तो माँओं का क्या काम है? उसने कहा जो अच्छे माँ है वो अच्छे बच्चों को जन्म देंगी, जो अच्छे बच्चे होंगे वो अच्छा कौम बनाएंगे। तो औरतों की तालीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो उनकी रिजर्वेशन है, जैसे अब कर रहे हैं हमारे लोकसभा है, हमारे जो असेंबलीज़ है, हमारे जो पंचायतें हैं, अब उनके लिए सीट जो मखसूस की जा रही है, तो वो भी एक स्टेप है उनके एम्पावरमेंट की ओर। जिसका भी ख्याल है कि वुमेन एक बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते, तो मैं उसको एक पाक मिसाल देती हूँ इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ, बीवी, तो एक वो बिजनेस वुमेन थी। तो अपने गलत ख्याल को अपने दिमाग से निकालें, और जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो जो वुमेन है उसके लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट पैदा करे, ताकि वो अपने आइडियाज़ दूसरों तक पहुंचाए और अपने आप के लिए बेनिफिशियल साबित हो, और दूसरों के लिए भी, और जो थिंकिंग है उसकी वो अपने आप के लिए भी मतलब बेनिफिशिएंट प्रूव करे और अपनी सोसाइटी के लिए भी। जहाँ तक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात चले, मैं तो मानती हूँ एम्पावरमेंट यहीं पे है। सारी जितनी भी यहाँ पे बोल रही हैं ये सारी औरतें ही हैं। अगर हमें इसमें इम्प्रूव करना है, किस सेक्टर में हम कर सकते हैं, वो क्वालिटी एजुकेशन हमें देनी है। क्वालिटी एजुकेशन हमें वुमेन को देनी है, और उसके साथ साथ जो मेजर हिंड्रेंस है इसमें, जो ग्रोथ एंड एडवांसमेंट बिटवीन वुमेन इज अ ग्रेट इज देयर जेंडर इनइक्वलिटी है। हम क्या करते हैं, लड़के को अच्छे से तालीम देती है और उनको बोलते हैं आप स्कूल जाइए, और लड़कियों को क्या बोलते हैं आप घर में रहे, स्टे एट देयर होम एंड आप हाउस होल्ड लीजिए, आप अपना घर का काम देखें। हमें अच्छी एजुकेशन औरतों को देनी है, वहीं से ये चेंज आएगा, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। हमें अपने घर से शुरुआत करनी है, हमें अपने घर से शुरू करना है, तब जाके हम सोसाइटी में कहीं पे एक्सेल कर सकते हैं। मेरे पास उतने अल्फाज नहीं हैं जो कि एक औरत के बारे में मैं बयान करूं। शायद मेरे अल्फाज कम पड़ जाएंगे। अगर इस दुनिया में हज़रत हवा अलैहिस्सलाम ना आई होती, शायद ये कायनात ही ना होती। तो माँ तो हर सेक्टर में है। मैं अपनी बात करूँगा, मेरी 3 बेटियां हैं। मैं उनसे इतना खुश हूँ, मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का, शायद मुझे कोई लड़का अगर अच्छा न दिया होता तो उनसे मेरी बेटियाँ अच्छी हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद द वुमेन्स। और मेरे पास इतने अल्फाज ही नहीं हैं कि मैं औरत का रुतबा बयान करूं। सबसे बड़ा अगर वैल्यू है इस कायनात में तो वो औरत का है, जो अच्छे अच्छे नेक सीरत लोगों को, बच्चों को और जवानों को और इतने अच्छे माशरे को जन्म देती हैं। इनसे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं। एक कोट में बोलूँगा यहाँ, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमन बिहाइंड। तो जहाँ पे भी एक ये आप बोल रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट का, जिस कौम में वुमेन एम्पावर नहीं होगी वो कौम कहीं चलेगी ही नहीं। आज की डेट में, आज 21वीं सदी में वुमेन एम्पावरमेंट एक ऐसा इशू है जो हर एक जगह हाईलाइट होता है, हर एक जगह इसकी बात की जाती है। प्रैक्टिकल सेंस में हमने वुमेन को एम्पावर करना है, और अगर वुमेन एम्पावर हो जाएगी इंशाल्लाह, उससे हमें ये लगता है कि हमारी सोसाइटी भी बहुत आगे चलेगी। इसके बरक्स में एक शार अर्ज करूँगा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तुंदे बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, तुंदे बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये कहने की बात है, वुमेन एम्पावरमेंट हम करेंगे, हम चलेंगे, लेकिन जो पब्लिक और सोशल इश्यूज़ हैं अभी हमें वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उसके लिए उनको बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। तो इस हर्डल्स को हमने ओवरकम करना है, और हमने वुमेन को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना है जहाँ पर हमारी बच्चियाँ, हमारी फीमेल फ्रेटर्निटी जो भी है वो फोर फ्रंट आए और फोर फ्रंट पे काम करे, और तरक्की और जो भी है डेवलपमेंट उसमें साथों साथ कदम बढ़ाए, साथों साथ हमारे हेल्प करें। अगर हम सच्चे दिल से देखेंगे बहैसियत एक ट्रू मुस्लिम के, ये तो हमें ऑलरेडी मिली हुई है। वुमेन एम्पावर, हमें ज़रूरत ही नहीं है मगरिब की तरफ जाने की या और कहीं जाने। हम अपने मज़हब की तरफ जाएंगे, हम अपनी वुमेन का पूरा जस्टिस दे सकते हैं पूरी तरह। हम इस्लाम पर जाएं,
आराम से आपको मिलेगा वो राइट। अगर आप बहैसियत वुमन एक लेडी के हैं, आपको इस्लाम के दायरे में पूरी तरह रहना है, आपको बराबर राइट मिलेगा एक लेडी का। और मुझे अगर इस्लाम के दायरे में रहे तो मुझे बराबर एक मेल की तरह रहना चाहिए। हमारे मज़हब ने एक क्लियर रास्ता दिखाया है कि वुमन को, हमारी जो वुमन है पहले जो इज्जत दी है, जो पहले इज्जत दी है वो इस्लाम ने ही दी है ना एक वुमन को। हमारी गर्ल्स का ईव टीजिंग होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, चाइल्ड अब्यूज़ होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, कितनी सारी चीज़ें होती है। अगर हम बसेस की बात करें तो वहाँ पे मैंने देखा है एक जगह पे लिखा था कि वुमेन्स यहाँ पे बैठ सकती है और मेंस यहाँ पे, लेकिन मुझे एक यहाँ पे बोले कि अभी तक ये कहाँ पे फॉलो हुआ, ये लॉ कहाँ पे फॉलो हुआ कि वुमेन्स यहाँ पे बैठनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी मर्द होते हैं, वहाँ पे किसी में इतनी गैरत नहीं है वो उठ जाए बोले वुमेन यहाँ पे आप बैठ जाओ। और वहाँ पे मोटा मोटा लिखा भी होता है, मुझे याद है वो रेड कलर से लिखा होता है वुमेन्स की सीट यहाँ पे अलॉट है और लेडीज ओनली लिखा होता है, और यहाँ पे मैन का है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है मिक्सिंग में बैठ जाते हैं। और फिर ओवरलोड की बात करें, अगर हम बसेस में खड़े होते हैं वुमेन्स तो धक्का मुक्की होती है, उसमें कुछ ऐसे हमारे पर्सनली मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, धक्का मुक्की होती है कुछ, मतलब वो ऐसे गंदे गुड टच बैड टच, इनको नहीं पता कि कैसे कहाँ पे हाथ लगाने हैं, ये भी हमारे मॉरल एजुकेशन में ही आता है। तो फिर एक वुमेन आती है, वुमेन उनको चांटा लगा देती है कि आपने जी गलत किया, लेकिन वहाँ पे भी क्या होता है वुमेन की ही गलती होगी, नहीं जी ने नहीं कुछ ऐसा किया होगा कि वुमेन की, हर हाल में हम वुमेन को ही कमज़ोर साबित कर देते हैं और वुमेन की आवाज़ दब जाती है। सबसे पहले तो मैं ये बात कह दूं कि हम कश्मीर से हैं और हमें विमेन एम्पावरमेंट का पाठ कोई क्या पढ़ाए। हमने विमेन एम्पावरमेंट हब्बा खातून की शक्ल में आज से बहुत से 100 साल पहले बताया हुआ है। और रही बात आज की बात रही जो हम ईव टीजिंग की बात करते हैं, देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ईव टीजिंग लड़के करते हैं या बसेस में भी टीजिंग होती है। एंड यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हैं, इनको पता है बसेस में सबसे ज़्यादा ईव टीजिंग कौन करता है, नौजवान करते हैं कि कोई और करता है जो एज्ड होते हैं। दूसरी चीज़, नौजवानों का ये रोल है एज अ ब्रदर ऑफ 2 सिस्टर्स, मेरी 2 बहनें हैं, एज अ ब्रदर ऑफ 2 सिस्टर्स आई नो जितनी रेस्पेक्ट मैं उनकी करता हूँ, जितनी कंसर्न मुझे उनकी होनी चाहिए, उतनी ही कंसर्न मुझे किसी और लड़की के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ फिर से मैं वही बात कहूँगा कहाँ से स्टार्ट होगी, जैसे मेरे पीछे भाई बैठे हैं, इन्होंने एक बात कही थी कि ये चीज़ स्टार्ट कहाँ से होगी, जब तक एक माँ अपने बेटे को ये नहीं बोलेगी कि बेटा तू बाहर जा रहा है, देख बाहर से जो लड़की चल रही है ना उसको वैसे ही ट्रीट करना जैसे मेरी माँ ने मुझे कहा कि जैसे तुम अपनी बहनों को ट्रीट करता है, कोई औरत चल रही है उसको वैसे एग्जैक्टली चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये विमेन एम्पावरमेंट की अगर बात कर रहे हैं ना, तो हमें बसेस में किसी को ये बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है कि वो उनको उठाएगा। विमेन एम्पावरमेंट ये है जब वो लड़की खुद उठेगी कि सर ये मेरी सीट है, यहाँ मुझे बैठना है। हमें लड़कियों को ये एटिकेट सिखाने हैं, ये नहीं सिखाना है कि भैया प्लीज़ इनको बोलो मुझे उठाओ। भाई ने बोला कि लड़की बोले कि ये मेरी सीट है, आप यहाँ से उठ जाओ। तो आजकल अब नया ट्रेंड ये बन चुका है कि वहाँ से जवाब ये आता है कि आजकल आप बोलते हो लड़का लड़की बराबर है, फेमिनिज्म एग्जिस्ट। तो अगर लड़का लड़की बराबर है तो सीट अगर हम खड़े रहेंगे तो आप भी खड़े रहोगे। वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी में फ़र्क है। वुमेन एम्पावरमेंट अगर इनको चाहिए तो इनको इक्वालिटी चाहिए थी, ये ख़त्म हो गए रिजर्वेशन पर। इनको रिजर्वेशन मिली, इनको लगा हमने इक्वालिटी ले ली। भाई इक्वालिटी ये है 10 पोस्ट है, आपके पास 10 पोस्ट है, जो जिस एग्जाम से लड़का गुजरेगा उस एग्जाम से लड़की भी गुजरे ना, वो है आपकी। आप लोगों के पास रिजर्वेशन है, उसको खत्म करो ना। वुमेन रिजर्वेशन है, कैटेगरी है आपके पास, उसको खत्म करो। नारा क्या लगा? नारा ये लगा लड़का और लड़की बराबर है। जब लड़का और लड़की बराबर है, अगर 10% लड़की के लिए है तो लड़के को भी 10% रिजर्वेशन दे दीजिए। देखिए यहाँ पे बात आई वुमेन एम्पावरमेंट की। पहले वुमेन एम्पावरमेंट हमारे दिमाग में पहले ही क्या आता है कि मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल, ठीक है। जो राइट्स एक आदमी को मिलते हैं वही राइट्स एक औरत को भी मिलते हैं। लेकिन
अभी हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और अभी भी स्टिल औरत वही सैक्रिफाइसेस फेस कर रही है, वही डिसरेस्पेक्ट होती है औरत की, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही जैसे पास्ट पे होता आ रहा है। इसमें कोई तो प्लीज़ आप ये जो आप बखान कर रहे हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट का, तो ये बस वर्बली चीज़ें हैं। बाकी अगर अभी ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो औरतों के साथ सेम वही चीज़ें हो रही है। डिसरेस्पेक्ट औरतों को टॉलरेट करना पड़ता है, औरत सैक्रिफाइस करती है, इवन औरत किसी डिपार्टमेंट में सेफ नहीं है। अगर आप बोलते हो कि मर्द और औरत सेम इक्वली उनको ट्रीट करते हो, तो क्यों नहीं अभी इस सेंचुरी में भी औरत सेफ है? ऐसे ही हमारी बहनों के साथ होता है, जब घर में कुछ भी होता है, कुछ भी पंगा होता है, तो लड़कियां वहाँ पे टारगेट करते हैं या लड़कियों को घर से बाहर जाने नहीं देते हैं, घर में दबा के रखते हैं, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे भाई बहन हो, बोलते हैं मत निकलो बाहर, बाहर क्यों निकलना है आपको, बाहर क्यों जाना है, आप क्यों करोगे, लड़कों के सामने बराबरी क्यों कर रहे हो। आजकल का वो ज़माना नहीं है, लड़के और लड़कियाँ इक्वल है, ठीक है, हर एक चीज़ को दबाया जाता है, लड़कियों को दबाया जाता है, यहाँ पे इनको सामने नहीं लाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक लड़की है, क्यों हम नहीं कुछ कर सकते। नाज़रीन, आइए जानते हैं ख़वातीन के हवाले से लोगों की क्या राय है। डॉवरी इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर एक बाप अपनी बेटी को दे रहा है किसी को, मुझे नहीं लगता है कि डॉवरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कोई बोलता है कि डॉवरी डॉवरी, उसमें है ही नहीं कुछ, मतलब उतना डॉवरी में। अगर एजुकेशन के साथ एक बाप अपनी बेटी को एजुकेशन देता है, इतना बड़ा करता है, फिर वो उसको देता है, तो मुझे नहीं लगता डॉवरी। हाँ, तो उसके बाद क्या ज़रूरी है। मतलब बहुत सारे ऐसे हो गए, ऐसे किस्से जहाँ पे लड़कियों को जलाया गया, ऐसा किया गया, मुझे नहीं लगता है कि वो इंसानियत है, वो इंसानियत के नाम पे सीधे कलंक है जो ऐसा करते हैं, मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए मुझे लगता है डॉवरी सिस्टम ख़त्म करना चाहिए। जो एक बनी नवा इंसान है, उस बनी नवा इंसान को अल्लाह ताला ने इस तरह से इस दुनिया में लाया है कि वहाँ से ही हमें बिल्कुल 50% जब हम बात करते हैं तो किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन पहले से नहीं है। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन हम इंसान इसमें पैदा करते हैं तो उस डिस्क्रिमिनेशन से हम क्या यहाँ पर जो है बैलेंस ऑफ द सोसाइटी है, बैलेंसिंग ऑफ द सोसाइटी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आई एम ऑफ द ओपिनियन देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन वेदर एट होम और एट द वर्क प्लेसेस और इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आज के डेट में मेरे ख्याल में फिर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन साथ में ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ, ये डिस्क्रिमिनेशन की बात जो आपने कही, ये डिस्क्रिमिनेशन होती रहेगी और ये जब तक मेरे ख्याल में ये कायनात है, ये डिस्क्रिमिनेशन इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। क्योंकि आज के डेट में कॉम्पिटिटिवनेस है, आज के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आबादी इस तरह से बढ़ती जा रही है कि लोगों को अपना रोज़गार लेने में, अपना सर्वाइवल करने में डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़ेगी। और डिस्क्रिमिनेशन ही मेरे ख्याल में जो सर्वाइवल है, only those people will survive who know how to survive। तो इसी बात पे डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। अब डिस्क्रिमिनेशन इस बात पे नहीं, अब हर एक आदमी ये चाहेगा कि मैं इस दौड़ में आगे निकलूंगा। ये तो एक इंसान फितरतन ही सोचेगा कि मैं दूसरे आदमी से आगे दौड़ूंगा, तो इसलिए वो उसको एम्पावर करने की कोशिश करेगा। लेकिन साथ ही में मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी बायस्ड। इसमें हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन हम किसी को ये नहीं कह सकते यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी ऑन एनी केस, नाइदर ऑन द बेस ऑफ द रिलीजन नॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स। मतलब किसी की शादी नहीं होती फिर वो खुद खड़ी हो सकती है अपने पैरों पे, खुद वो लड़ सकती है। क्योंकि आजकल का दौर आपको पता है कितना गंदा हो रहा है, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा ये होता है। मतलब लड़कियों को दबाया जा रहा है कि वो मत करो, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ। तो इस मामले में लड़कियों को खुद सोचना चाहिए कि हाँ हमें उठना है, हमें लड़ना है। उसकी बात इसकी बातें मत सुना करो, खुद लड़ा करो और खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। लड़कियों को तो हर एक जगह मसले हैं। हमारे पहले हमारी मेंटालिटी अलग हो गई कि लड़कियां नहीं कर सकती ऐसा कुछ, मगर ये गलत है। लड़कियां आज हर एक मामले में, हर एक फील्ड में आगे, हर एक फील्ड में लड़कियां आज बहुत आगे। लड़कियों को आजकल मेरे अंदाजे से लड़कियों को लड़के भी बीट नहीं कर सकते। लड़कियां इतनी नॉलेजेबल, इतनी कैपेसिटी रखती है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा ये रख सकती है, उनकी क़ुव्वत बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर लड़कों के। हमें लड़कियों को मौका देना चाहिए हर एक फील्ड में,
हर एक मौके में लड़कियों को फील्ड देना चाहिए और घर वालों को भी लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए और हर एक चीज़ के लिए। इसके अपना अपना नज़रिया है देखने का। अगर आपने जैसे कहा कि नीड है या नहीं, मुझे नहीं लगता कि वुमेन कहीं पर भी वीक है, किसी भी फील्ड में वीक है। मुझे समझ नहीं आता, यहाँ पर लिखा होता है रिजर्वेशन फॉर वुमेन, हाँ एक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है, लेकिन आप उनको पहले ही क्यों दिखा रहे हो कि आप वीक हो? आपके लिए एक रिजर्वेशन बनाई गई है। आज आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर NDA होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम, इंडियन एयरफोर्स में कुछ पायलट जाते हैं। मुझे दिखाइए कि लास्ट कुछ सालों में कौन सा इधर कोई जो लड़का है जम्मू कश्मीर से जो उसमें गया है। 2-3 बार हमने अखबार पे पढ़ा, 2-3 लड़कियां ही हैं, तो आप उनको किस बेसिस पे बोल रहे हो कि वो वीक है? आप उन्हें किस फील्ड में, स्पोर्ट्स में देखिए तो वुमेन बहुत आगे जा रही है, एजुकेशन में देखिए हमारे लास्ट कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनें ही टॉप कर रही हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो स्टेट लेवल पे हो, वो नेशनल लेवल पे हो। तो मुझे नहीं लगता कि उनको पहले ये फील करवाना चाहिए कि यू आर वीक। हम लाइन में कहीं खड़े हैं, यार वुमेन को जगह छोड़ो, इट्स रिस्पेक्ट, दैट्स गुड, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन उनको ये फील नहीं कराना चाहिए कि आप वीक हो, हम इसलिए आपको आगे जाने दे रहे हैं। तो दैट्स माई पॉइंट कि हाँ वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, हमें उनको ये हौसला अफजाई करनी चाहिए, हमें उन्हें बूस्ट करना चाहिए कि नहीं यू आर द बेस्ट, यू मस्ट बी ग्रेट। ये नहीं कि नहीं अभी आप कुछ नहीं हो, हम आपको थोड़ा वैल्यू देंगे तो आप कुछ बनोगे, नहीं, दे आर मोर बेटर देन दिस। अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे फिर भी वो बहुत अच्छे, अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो से देखेंगे तो वो हर चीज़ में आ गए, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, वो कोई भी फील्ड हो। आई एम जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल, स्पोर्ट्स, सिंगिंग, कुछ भी हो। जैसा कि मतलब हम लोग को ऑब्वियसली पता है, मतलब हमारे सबसे पहले हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। जैसे कि हम लोग चाहते हैं, मतलब यहाँ पे यहाँ की जो हमारी जो यूथ है कश्मीर की, वो बहुत आगे आगे जा रही है, इवन हमारे इंटरनेशनल लेवल्स पे भी जा रही है बहुत ज़्यादा। तो मतलब मुझे लगता है सबसे पहले हमारे पास गवर्नमेंट सपोर्ट होना चाहिए, मतलब हमारा फाइनेंशियली जो है वो हम लोग ठीक से होने चाहिए, इकोनॉमिक सपोर्ट होना चाहिए। और दूसरी बात जो मतलब हमारी फैमिलीज़ का भी ऐसा होता है कि हमारी फैमिलीज़ अलो नहीं करती, खासकर लड़कियों को स्पोर्ट्स में, एजुकेशन के ज़रिए कहीं जाना होता है, ऐसा वगैरह कुछ वो नहीं, वो सब ठीक होना चाहिए। मतलब वो सब मतलब थोड़ा वो दिमागी मतलब थोड़ा होना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए। लड़की बहुत कुछ फेस करती है। मुझे लगता है कि हमेशा एक लड़की को जब घर से निकलना चाहिए ना, उसको ऐसे निकलना चाहिए, वो लड़की नहीं लड़का निकल रहा है घर से, एज कम्पेयर टू मतलब बॉयज़ हमेशा बोलते हैं कि अगर तू ऐसे, मतलब बॉयज़ हमेशा लड़कियों को बोलते हैं ऐसा ऐसा होता है। मतलब बहुत कुछ चीज़ें हैं हमारी इस मतलब समाज में जो होता है, लाइक बॉयज़ किसी को डराते हैं या कुछ भी होता है, वो नहीं होना चाहिए। लड़की को हमेशा ये दिमाग में रहना चाहिए कि जितना लड़का एक मतलब है, हम भी उतना इक्वल है। एग्जैक्टली हम भी इक्वल है। अगर लड़की चाहे ना, वो किसी भी से लड़ सकती है, किसी भी से भी कुछ भी कर सकती है अपनी लाइफ में। हमारे इस्लाम में ज़्यादातर ये है कि अगर आप पे ज़्यादा जुल्म होता है तो आपको चुप करके नहीं रहना है, आपको बोलना है। चाहे आप अपने मतलब नज़दीकी किसी को, मतलब फ्रेंड्स हैं आपके, ऐसी बहुत सारा क्लोज मतलब आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनको आप बोलो कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। आपको चुप करके नहीं रहना है, आपको मतलब कदम उठाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको लड़ना है उस चीज़ से। रिसेंटली हमने पिछले हफ्ते यहाँ पर एक सेमिनार किया था रिगार्डिंग वुमेन डेवलपमेंट। उसमें सारी हमारी जितनी भी ख़वातीन जैसा साहिबान हैं, सारे बैठे हुए थे, सब ने उसके बारे में बोला। तो दैट वाज अ वेरी रिसेंट इंटरेक्शन, very nice interaction between the women and the men. We too were there in the same. तो उन्होंने खुद ही उसमें राइट्स के बारे में बताया कि कैसे क्या होना चाहिए। गांव की बात करें तो वहाँ के वुमेन और वहाँ के जो मर्द हैं उनमें लिटरली फ़र्क है, क्योंकि एक्सपोजर नहीं होता है वहाँ पे। तो वो हुकूक जो गांव में मिलने चाहिए एक औरत को, वो नहीं मिल रहे, क्योंकि दे आर स्टक टू गेट इन्वॉल्व इन देयर होम एक्टिविटीज़, to go for agricultural activities somehow. Then if you go to city and the exposure as compared to village is very different. तो women's को जो अपना एक empowerment इनको मिलता है सिटी में, जो exposure है definitely varies and उतने हुकूक vary करता है place to place. बॉयज़ देखो वो कैसे आगे आ रहे हैं, अगर आज देखेंगे गर्ल्स ही ज़्यादा आगे। मैं इसलिए गर्ल्स से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, डरो मत, आगे आओ, अपना दिखाओ, क्योंकि इस चीज़ का हम गर्ल्स को अगर देखेंगे
तो वो अगर इस इनमें पार्ट लेंगे, खासकर अगर वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट वगैरह लेंगे, उस चीज़ से बाकी जो बच्चे जो घर में हैं, उन लड़कियों के लिए मैसेज है जिनको पेरेंट्स नहीं छोड़ते हैं, शायद बोलते हैं लड़कियाँ है पता नहीं क्या करें। बिल्कुल अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सेम गर्ल और बॉय सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक उनको आना चाहिए और अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए ताकि वो अपने पेरेंट्स और जो दूसरे पेरेंट्स हैं उनको भी ये मैसेज मिल सके कि लड़कियाँ भी कुछ करके दिखा सकती है, क्योंकि कहते हैं डर के आगे जीत है, जो डरेगा वो तो फिर रह गया। जो अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते हैं स्पोर्ट्स में, खासकर स्पोर्ट्स की बात करूंगी, मैं एक स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हूं क्योंकि मैं एक फिजिकल स्टूडेंट हूं। मैं यही गुजारिश करती हूं हर पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को फोर्स मतलब क्या बोलते हैं उसको कि एनकरेज करें कि आप वो स्पोर्ट्स में आए और ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉयमेंट करें यहाँ पे और अच्छी स्किल्स सीखें यहाँ है। लेकिन जहाँ पे जुल्म करने वाला गलत है, वहाँ पे जुल्म सहने वाला भी गलत है। जुल्म सहना एक फीमेल इसीलिए नहीं बनी है कि वो जुल्म सिर्फ सहती रहे। आजकल के दौर में अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें, हम हर एक इनिशिएटिव से देखते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं, नारे होते हैं, स्लोगन्स होते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट। तो अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की एक साइड से बात करते हैं, दूसरे साइड से हम इसी फीमेल को बोलते हैं अब इज्जत की बात है, घर की बात है, घर में ही रहनी चाहिए। तो हम मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो हमें डोमेस्टिक वायलेंस केसेस को भी एड्रेस करना है। अब जो फीमेल्स हैं वो हमारे पास आए, वो हमारे तक पहुँचे, ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहता है। उनकी जो आइडेंटिटी है वो बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं होती है, वो बिल्कुल हाईलाइट नहीं होती है, इवन हमें उनका नाम तक जानने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपना चेहरा तक ना दिखाए, वो भी हमें नहीं चाहिए होता। लेकिन बात है कि वो हमारे तक पहुँचे, वो हमारे तक आए, हम उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, हम उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे जो हम वन स्टॉप सेंटर के थ्रू करा सकते हैं। हमारा यही मकसद है। हमें इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से ये टैग भी मिला है कि इट इज़ अ सिंगल विंडो सपोर्ट सिस्टम। ये एक ऐसी सपोर्ट सिस्टम है, एक सिंगल विंडो फीमेल के लिए, जहाँ पे उसको अपना हाथ डालना है, उसको हर किस्म की सहूलियत यहाँ पे दस्तयाब है। और उस सहूलियत, उस असिस्टेंस में एक असिस्टेंस उसकी डोमेस्टिक वायलेंस या हरासमेंट केसेस को एड्रेस करने के लिए भी है। सो मेरा मकसद यही है कि जो भी मेरी ये बात सुन रहा है, वो ये अब जो फीमेल सुन रही है वो दूसरी फीमेल्स तक भी पहुँचे और अपने आप भी इम्प्लीमेंट करेगी। नहीं, हमारा भी कोई सुनने वाला है, हम भी आगे अपनी जो प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेस है, किसी को बता सकते हैं। नाज़रीन, वक्त की कमी की वजह से हमें इस प्रोग्राम को यहीं पे रोकना होगा, क्योंकि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है। कहते हैं नॉलेज इज़ पावर। आपसे गुजारिश है कि अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखें और नॉलेज गेन करें। अगर आपका कोई सवाल हो इस प्रोग्राम को लेकर तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ सकते हैं। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे दी गई है। तो दीजिए आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।